अगर आपके पिता भी कहते मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, फैमिली बिजनेस ही संभालेगा या डॉक्टर ही बनेगा, और आपको उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता, तो क्या आप अपने सपनों का पीछा छोड़ देते? ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने कहा नहीं पापा, मैं कुछ और बनूंगा और एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। उत्तर प्रदेश के उस छोटे से गांव में जहां सपने मिट्टी में बोए और काटे जाते थे, 17 साल के अर्पित का एक सपना जमीन पर नहीं आसमान में उड़ना चाहता था। ये कहानी है उस उड़ान की जो उसके अपनों की उम्मीदों से टकराकर शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लोधा की भोर हमेशा एक जैसी होती थी। चिड़ियों की चहचहाहट से पहले, जब अंधेरा अभी भी धरती पर चादर की तरह लिपटा होता था, ठीक 4 बजे 17 साल के अर्पित की नींद खुल जाती। बाहर हवा में गीली मिट्टी और गोबर की मिली जुली गंध रची बसी थी। वह भैंस को सानी पानी देता, उसके रूखे शरीर पर हाथ फेरता, फिर ठंडे पानी के पंप को चलाकर खेतों की ओर बढ़ जाता। यही उसका जीवन था, एक ऐसा चक्र जो उसके पिता और दादा ने भी जिया था। उसके पिता हरिराम एक ऐसे किसान थे जिनकी आत्मा मिट्टी में बसती थी। उनकी हथेलियां हल्की मूठ पकड़ पकड़ कर सख्त हो गई थीं। उनकी आंखों में एक ही सपना था, मेरा बेटा मेरी इस विरासत को आगे बढ़ाएगा। ये जमीन हमारी माँ है और खेती ही हमारा कर्म भी और भविष्य भी। लेकिन अर्पित जब हल चलाता था तो उसकी आंखें जमीन पर नहीं बल्कि जेब में रखे पुराने से मोबाइल पर टिकी होती थीं। वहाँ एक अलग ही दुनिया थी। चमकते शहरों में लेक्चर देते प्रोफेसर, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं और हंसते खिलखिलाते कॉलेज के छात्र। वह दुनिया मिट्टी और मेहनत की दुनिया से बहुत अलग थी। वह सपनों की दुनिया थी। एक दिन स्कूल में उसके नाम की घोषणा हुई। अर्पित का चयन राज्य स्तरीय विज्ञान ओलंपियाड के लिए हो गया था। इनाम सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि दिल्ली में होने वाले एक प्रतिष्ठित साइंस समिट में शामिल होने का सुनहरा मौका था। उस रात घर में उत्साह और डर के मिले जुले भाव के साथ उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं दिल्ली जा सकता हूँ। अगर सब ठीक रहा तो शायद आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिल जाए। हरिराम ने थाली में रखी रोटी का टुकड़ा तोड़ा और बिना उसकी आंखों में देखे सपाट लहजे में कहा, दिल्ली जाकर क्या करेगा? ये शहर वह सब धोखा है। असली ज्ञान इन खेतों में है और तेरी किस्मत इसी मिट्टी से जुड़ी है और तुझे किसान ही बनना है। जवाब एक तमाचे की तरह था। अर्पित के अंदर एक तूफान उठा, लेकिन वह चुप रहा। उसकी खामोशी उसके शब्दों से ज्यादा चीख रही थी। कई दिनों तक वह एक साये की तरह घर और खेत के चक्कर काटता रहा। उसका शरीर खेत में होता, पर मन किताबों और दिल्ली के सपनों में खोया रहता। उसके विज्ञान के अध्यापक मिश्रा सर ने उसकी बुझी हुई आंखों में छिपे तूफान को पढ़ लिया। उन्होंने अर्पित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अर्पित, सपने देखना काफी नहीं होता, उनके लिए लड़ना पड़ता है। अगर आज तू अपने लिए नहीं लड़ेगा तो ये सपने हमेशा के लिए इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। मिश्रा सर ने सिर्फ शब्द नहीं दिए, सहारा भी दिया। उन्होंने अपनी बचत से पैसे निकालकर अर्पित के हाथ में रखे और कहा, ये तेरी उड़ान के पंख हैं, इन्हें बेकार मत जाने देना। बस यही वह पल था जब अर्पित ने फैसला किया कि वह अब पीछे नहीं हटेगा। दिल्ली, उस शहर की रफ्तार, आसमान छूती इमारतें और कभी ना सोने वाली रातें अर्पित को एक साथ डरा भी रही थीं और खींच भी रही थीं। समिट में जब उसने अपना प्रोजेक्ट पेश किया, एक ऐसा मॉडल जो किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देता, तो वहाँ बैठे जजों की आंखों में एक चमक थी। एक बड़ी कंपनी ने तो उसे इंटर्नशिप का प्रस्ताव दे डाला। जब वह गांव लौटा तो उसके कदमों में एक नया आत्मविश्वास था। उसने पिता को सब बताया। हरिराम का चेहरा भावहीन था। उन्होंने बस इतना कहा, शहर की हवा लग गई है तुझे, अगर इस घर में रहना है तो खेती करनी होगी। गांव के कुछ लोगों ने भी ताना कसा, ज़्यादा पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगा, करना तो खेत में ही काम है। उस अंधेरे में उसकी माँ रोशनी की किरण बनी। जब सब सो जाते तो वह चुपके से अर्पित के कमरे में मिट्टी के दिए में और तेल डाल जाती, ताकि उसका बेटा थोड़ी देर और पढ़ सके। उनका यह मौन समर्थन अर्पित की सबसे बड़ी ताकत थी। अर्पित ने दिल्ली विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। पिता ने साफ कह दिया था
कि वे एक पैसा नहीं देंगे। तब अर्पित ने संघर्ष का एक नया रास्ता चुना। वह दिन में खेत में काम करता और शाम को गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। उसने गांव के इकलौते कंप्यूटर सेंटर में छोटी मोटी नौकरी कर पैसे जोड़े। पढ़ाई और मेहनत का ये संघर्ष उसके इरादों को और भी मजबूत बना रहा था। स्कॉलरशिप इंटरव्यू के लिए उसे फिर दिल्ली जाना था। जिस दिन उसकी ट्रेन थी, भारी बारिश के कारण ट्रेन कैंसिल हो गई। एक पल को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बस पकड़ी, फिर टेम्पो बदला और फिर कई किलोमीटर पैदल चला। 18 घंटे की उस थका देने वाली यात्रा में उसका पेट खाली था, लेकिन आंखें उम्मीदों से लबालब भरी थीं। जब वह मैले कुचले कपड़ों में इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचा, तो उन्होंने उसकी योग्यता से पहले उसकी आंखों में जुनून देखा। उसने अपनी कहानी सुनाई, खेतों से लेकर इस कमरे तक के अपने सफ़र की। उसकी आवाज़ में दर्द था, संघर्ष था और एक अटूट विश्वास था। जजों की आंखें नम हो गईं। 2 हफ्ते बाद एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी ने उसकी दुनिया बदल दी। उसे पूरी स्कॉलरशिप मिल गई थी। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 3 साल बीत गए। अर्पित अब एक युवा इनोवेटर था। उसने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल अपनी जड़ों को सींचने के लिए किया। उसने खेती के लिए कम लागत वाला सिंचाई सिस्टम बनाया जो सौर ऊर्जा से चलता था और पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल करता था। वह उसी गांव लौटा और पंचायत भवन में अपने सिस्टम का प्रदर्शन किया। गांव वाले हैरान थे। भीड़ में सबसे पीछे खड़े हरिराम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जब सिस्टम ने काम करना शुरू किया और पानी की एक पतली धार सूफी क्यारी की ओर बही, तो हरिराम धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने मशीन को ऐसे छुआ जैसे किसी पवित्र चीज को छू रहे हों। फिर उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा और पहली बार भीड़ के सामने जोर जोर से ताली बजाई। उनकी आंखों में पश्चाताप और गर्व के आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा तू सही था, मैं गलत था। अब खेती को बचाने के लिए जमीन के साथ साथ तेरे जैसे तेज दिमाग की भी जरूरत है। अर्पित अब शहर और गांव के बीच का पुल बन चुका था। उसने गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त डिजिटल लर्निंग सेंटर शुरू किया ताकि कोई और अर्पित सिर्फ इसलिए अपने सपनों को ना मारे क्योंकि उसका पिता कहता है किसान वन। अगर तुम्हारे सपने तुम्हारे अपनों की उम्मीदों से टकराएं तो भी हार मत मानना, क्योंकि एक दिन वही अपनी दुनिया में कहेंगे हमें तुम पर गर्व है।